Read the questions. During the electrolysis of sodium salt of acetic acid form, which of the following statement is wrong regarding? So इस क्वेश्चंस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो नाउ फर्स्ट पॉइंट, इथेन एंड CO2 रिलीज एट एनोड, H2 रिलीज एट कैथोड. तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड जो है मेरा, तो CH3C डबल बॉन्ड ONA, जब इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये बनाता है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस. इस तरह से, चूंकि ये वाटर मीडियम में होता है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो पहले तो ये जो CH3C डबल बॉन्ड O माइनस है, ये कहाँ पे जाएगा? ये एट एनोड जाएगा. एट एनोड, एनोड पे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये इटसेल्फ निगेटिव यहाँ पे चार्ज बना हुआ है और एनोड इटसेल्फ पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव चार्ज हमेशा एनोड पे जाएंगे. तो होगा क्या? CH3C डबल बॉन्ड O माइनस पहले एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके CH3C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल बनाता है. अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये कार्बन के बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बनाता है और CO2 रिलीज हो जाता है. अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, खुद से कंबाइन होके मिथाइल डॉट प्लस मिथाइल डॉट टू फॉर्म CH3 इथेन बना लेगा. सो यहाँ पे जो इथेन बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? एट एनोड. इथेन फॉर्म एट एनोड, एनोड पे बन रहा है. और क्वेश्चन में क्या भी दिया है? इथेन एंड CO2 रिलीज एट एनोड, CO2 भी रिलीज हो रहा है एट एनोड. तो ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट वाला वो करेक्ट है. और H2 रिलीज एट कैथोड. तो जब भी हम इसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, एक्वस मीडियम में होता है, तो वाटर भी है, तो वाटर में H प्लस एन OH माइनस है. तो वाटर का जो H प्लस है एट कैथोड आता है. एट कैथोड ये H प्लस क्या करेगा? जो एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है उससे वो इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके H बना लेता है. और H बना के यहाँ पे वो क्या कर लेता है? जब 2 मोल ले लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2H विच इज H2. तो H2 एट कैथोड. तो ये जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट गया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट. सेकेंड क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेफ्ट ओवर टर्न ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड. अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो लेफ्ट हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? टर्न ब्लू टू रेड, ब्लू से रेड में जा रहा है. अब ब्लू किसका होता है? जो एसिड होता है वो ब्लू होता है और बेस जो होता है वो रेड होता है. रिमेंबर लाइक दिस कि ABR, एसिड जो होते हैं ना वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं. And the alkane form has 2n-1 of carbon atom where n is number of carbon atom present in a molecule of acid taken. तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ 2 कार्बन लिया है, तो 2 कार्बन हमें प्रोडक्ट क्या मिला है? इथेन. तो कैसे? तो 2-1 कर दिया, 1 मिला, 2 इंटू ये 1 एंड 1 इंटू 2, तो 2 कार्बन मिल रहे हैं. तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी C करेक्ट है. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट रिडक्शन एंड टेक्स प्लेस एट कैथ. तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. बट जो मेरा यहाँ पे B वाला स्टेटमेंट है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, B वाला स्टेटमेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेफ्ट ओवर टर्न टू ब्लू टू रेड. अब यहाँ पे बेस बन रहा है, तो जो बेस है वो क्या करेगा? रेड टू ब्लू कन्वर्ट करेगा. सॉल्यूशंस को क्या करेगा? रेड टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू. तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो बी इज अ करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे B इज अ करेक्ट आंसर. तो हमारा जो A है, जो C है, ये
जो डी है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट बी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस जो है वो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें Na+ मिल रहा है और यहाँ पे OH माइनस मिल रहा है। Na+ और OH माइनस आपस में कंबाइन होके ये NaOH बना लेते हैं, और NaOH जो है वो NaOH मेरा यहाँ पे जो NaOH बन रहा है वो NaOH बेसिक है, जिसकी वजह से वो रेड लिटमस जो है हमारा बेस जो है वो रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट बी वाला रॉन्ग है।